हेलो, वेलकम ऑन ग्रीन टैरेट चैनल। आज हम जो भी नो कांटेक्ट में है उनकी रीडिंग करने वाले हैं। नो कांटेक्ट में, लॉन्ग डिस्टेंस में, सॉरी थोड़ा सा डिस्टर्ब होगा, मैं पहले ही कह देती हूँ। बाहर पटाखे फूट रहे हैं, दिवाली चालू है, इसलिए थोड़ा सा डिस्टर्ब होगा, इसके लिए सॉरी। तो यहाँ पे नो कांटेक्ट में जो भी है, मतलब मेल फीमेल, मैरिड अनमैरिड, कोई भी रहेगा, सबके लिए ये रीडिंग है। ये रीडिंग जब भी आपके सामने आएगी और आपसे 50% से ज़्यादा रेजोनेट होगी तो ये रीडिंग आपकी है। दिल से उनका नाम लीजिए 3 बार, जिस भी पर्सन के बारे में आप जानना चाहते हो कि वो क्यों नो कांटेक्ट में गए, क्या वजह थी, वो आपको मिस करते भी है या नहीं, आपकी क्या फीलिंग है, दोनों की एनर्जी हम जानेंगे और फाइनल आउटकम निकालेंगे। तो चलिए थोड़ा सा 1 मिनट के लिए आंखें बंद कीजिए, मेडिटेशन कीजिए। हे डिवाइन एंजल्स, हे स्पिरिट गाइड्स, ओम नमः शिवाय। हे परम पिता, मेरे व्यूअर्स जिस भी पर्सन के बारे में सोच रहे हैं, जिससे अभी बात नहीं हो रही है, नो कांटेक्ट में है, ऑन ऑफ कनेक्शन चालू है, उनके दिल में अभी क्या फीलिंग्स है मेरे पर्सन के, मेरे व्यूअर्स के बारे में वो क्या सोच रहे हैं। हे डिवाइन, हे स्पिरिट गाइड्स, मेरे व्यूअर्स के पर्सन क्यों नो कांटेक्ट में गए थे, मुझे पास्ट दिखाइए। देखिए यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ, जो भी पर्सन है उनकी राशि हो सकती है स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि, कैंसर, कर्क राशि, स्पाइसेस मीन राशि, वाटर साइन है यहाँ पे। साथ ही में लियो फायर, लियो हो सकती है, लिब्रा, लियो सिंह, लिब्रा तुला राशि है, एक्वेरियस कुंभ राशि, कैप्रिकॉन मकर राशि। ये कुछ साइन मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। तो आपका और उनका नो कांटेक्ट, इस शायद ये हुआ है कि उनको ऐसे लगता है कि उन्होंने जितना दिया है उतना आपने उनको दिया नहीं है। उनको ऐसे लगता है कि वही सिर्फ इस रिलेशनशिप में एफर्ट डाल रहे थे और आपकी तरफ से शायद इतना रिस्पांस नहीं था, और इसीलिए वो नो कांटेक्ट में गए थे। पास्ट में ये एनर्जी है, बैलेंस नहीं था रिलेशनशिप। उन्होंने बहुत सपने देखे थे, उनके बहुत ड्रीम्स थे इस रिलेशनशिप को लेके। शायद वो आपसे कमिटमेंट मांग रहे थे और इसलिए उनको ऐसे फील हुआ कि मैं ही करता जा रहा हूँ। शायद आपके मन में उनके लिए कुछ फीलिंग्स नहीं है, ऐसा उनको फील हुआ। क्या मैं अकेला ही वन साइड लव कर रहा हूँ क्या, ऐसे उनको लगा। इसलिए अभी उन्होंने चुप्पी पकड़ी है। उनको ऐसे लगता है कि जाने दो, वेट और वॉच करते हैं, इसलिए वो नो कांटेक्ट में गए हैं। इसका मतलब ये है कि इधर देखो, ये स्टार कार्ड भी रिवर्स में आया है। तो ये स्टार कार्ड देखो, जितना लेता है उतना ही इधर ये पानी इधर से ले रहा है, इधर डाल रहा है। तो इसका मतलब ये है कि उनको उतना प्यार मिला नहीं है आपसे। बहुत उनको ये थे, उनकी नज़र में बहुत आप अलग इंसान थे। उनको ऐसा लगता था कि आप उनका हर एक ख्वाब पूरा कर सकते हो, आप उनके लिए कुछ भी कर सकते हो। शायद आपने कुछ प्रॉमिस किया था उनको और वो प्रॉमिस आपसे पूरा नहीं हुआ। ऐसे उनके अभी के पास्ट में ये नो कांटेक्ट में जाने की वजह है। टेम्परेंस कार्ड भी यही कहता है। देखो 2 कप से एक दूसरे में वो पानी डाल रही है, मतलब
इधर बैलेंस नहीं है इस रिलेशनशिप में, वो बैलेंस उनको चाहिए था, वो बैलेंस नहीं मिला है। वो चाहते थे आप उनका साथ दो, देखो, लेकिन आपने इसे उनको साथ नहीं दिया है। आप उनको साथ लेके जहाँ जाओ उनको साथ लेके जाओ। शायद आप उनको छोड़ के करियर के लिए हो या किसी और वजह से दूर गए हो। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है ये। आपने शायद इधर देखो, एस ऑफ पेंटिकल्स भी रिवर्स आया है। तो फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी करने के लिए आप लॉन्ग डिस्टेंस में गए हो, या फिर ये वाइस वर्सा भी हो सकती है। मैं जो भी ये कह रही हूँ ये आपको लगा है, शायद ऐसे भी हो सकता है। तो आप देखो कैसे ये होता है। लेकिन नो कांटेक्ट की वजह यही है। एक को लगा मैं ही ज़्यादा एफर्ट ले रहा हूँ, एक को लगा मुझे फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी करनी है, इसलिए दूर बिना बताए, ऐसे मैं नहीं कहूँगी, आपने बताया है लेकिन आप दूर गए हो। आप नहीं तो वो, करियर के लिए शायद बाहर के स्टेट, बाहर के कंट्री, या 500 किलोमीटर दूर वगैरह, ऐसे डिस्टेंस दूर है, 5-6 घंटे दूर रहेगा, ऐसे मुझे दिख रहा है। और ये कनेक्शन आपका और उनका कनेक्शन पिछले 1.5 साल से है, 1.5-2 साल से है। तो देखिए कैसे रिजोनेट होता है। लेकिन अभी 1.5-2 साल से था, लेकिन अभी 6 महीने से मैं कहूँगी नो कांटेक्ट है, बात ही नहीं हो रही है। मिस करते हो आप, लेकिन बात नहीं हो रही है। मैं हर एक कार्ड को क्लैरिफाई करना चाहूँगी, पास्ट में जो भी सिचुएशन थी वो क्यों थी। हे परमात्मा, रिवर्स द स्टार क्यों आया है? नो कांटेक्ट में जाने के लिए रिवर्स द स्टार क्यों आया है? प्लीज क्लैरिफाई द रिवर्स स्टार। देखो, रात को सोते नहीं है आप, नहीं तो वो, स्लीपलेस नाइट से बहुत सोचे, बहुत रिवर्स स्टार क्लैरिफाई किया तो ये कार्ड आया है। बहुत सोच रहे हो आप एक दूसरे के बारे में, रात को नींद भी नहीं आती है। क्या मतलब, मैं सच में डिवाइन है, यूनिवर्स, नो कांटेक्ट की रीडिंग कर रही हूँ और कार्ड देखो वैसे ही आया है, गिर गया ऐसे ही वो। बहुत अगर लिमिट हो गई है, इतना सोचते हो आप एक दूसरे के बारे में, लिमिट के ऊपर, ऐसा मत करो, रेस्ट करो थोड़ा। जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। देखते हैं आगे के 3 कार्ड भी मैं क्लैरिफाई करती हूँ। हे यूनिवर्स प्लीज, वाओ क्या कार्ड आ रहे हैं, हर एक कार्ड के नीचे कार्ड गिर रहा है। एस ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स क्यों है? हे भगवान हे परमात्मा। देखो, आपका जो नो कांटेक्ट हुआ है ना, उसकी वजह मैंने पहले ही बताई है आपको। उनको ऐसे लगता था कि मैं ही एफर्ट्स डालता हूँ, बैलेंस नहीं। मैं इतना ट्राई किया, मैंने बहुत बैलेंस लाने की कोशिश की, फिर भी आप छोड़ के गए हो, नहीं तो वो करियर के लिए दूर लॉन्ग डिस्टेंस में गए हो आप। लेकिन टेम्परस कार्ड ये बताता है कि यहाँ पे कुछ तो वजह है। ये नो कांटेक्ट में जाने की ये वजह है कि शायद वो पर्सन मैरिज चाहता था। अगर आप मैरिड रहोगे तो ये वजह हो सकती है, प्रेगनेंसी को लेके कुछ तो वजह हो सकती है। प्रेगनेंसी को लेके कुछ तो शायद
मैं अभी ये नहीं कह सकती, लेकिन प्रेगनेंसी ये भी वजह हो सकती है नो कांटेक्ट की। तो देखो कैसे रिजोनेट होता है। एट प्रेजेंट कोई तो प्रेग्नेंट है, नहीं तो प्रेग्नेंट रहना चाहता है, या अगर आप मैरिज हो तो बेबी को लेके कुछ तो प्रॉब्लम हो सकता है, बेबी प्लान नहीं हो रहा है, इसीलिए वो छोड़ के गए हैं। आपको बेबी कंसीव होने में कुछ तो प्रॉब्लम हो रहा है और इसीलिए नो कांटेक्ट में वो गए हैं। शायद आपका अगर ऐसा, देखो मेरे को जो कार्ड की एनर्जी आती है वही मैं बोलती हूँ। मतलब आप और वो, आप दोनों में से किसी में तो एक प्रॉब्लम रहेगा, इसलिए आपको बेबी होने में प्रॉब्लम आ रहा है और वो प्रॉब्लम रिजॉल्व नहीं हुआ है। आपको ऐसे लगता है कि आपको नहीं तो उनको, किसी को तो एक को ऐसे लगता है कि मैं दूसरी शादी करूं। लेकिन बहुत सोचते हैं वो आपके बारे में, बहुत सोचते हैं। अभी वो रेस्ट कर रहे हैं, अभी उनको ऐसे लगता है कि देखो ये कार्ड क्या दिखाता है, आपके लिए उनके मन में बहुत प्यार है। बैलेंस आपने लाना चाहिए, बहुत प्यार करते हैं वो आपसे। बच्चा होना, ये होना, यही सब कुछ नहीं होता है। कभी कभी इस छोटी छोटी चीज़ों की वजह से रिश्ते टूट जाते हैं। बहुत डिप्रेशन में है ये जो भी है बंदा बंदी, बहुत डिप्रेशन में है। अभी उनको रेस्ट, अभी एट प्रेजेंट उन्होंने, पहले तो उनको नींद नहीं आती है रात में, बहुत देर तक वो जागते हैं, या आप, और बहुत देर के बाद सोच सोच के नींद आती है। वो कुछ तो चाहते हैं, बेबी चाहते हैं कंसीव करना आपसे, या नहीं तो आप चाहते हो और वो हुआ नहीं है। लेकिन अगर आप बैलेंस लाओगे सिचुएशन में, टेम्परस के नीचे ही एम्प्रेस आया है। एक दूसरे को समझ के लोगे, जितना वो करते हैं आपके लिए वही उतना आप करोगे, तो कुछ तो सेंट्रल डिसीजन हो सकता है। और बीच में दुआ, भगवान की दुआएं आपको मिलके, बीच में डिवाइन का गाइडेंस मिलके कुछ तो अच्छा हो सकता है। लेकिन बैलेंस लाया तो, अंडरस्टैंडिंग कम्युनिकेशन रखो। और यहाँ पे देखो पेंटिकल्स है, एस ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स है, उसके नीचे ही ये रिवर्स आया है। 8 ऑफ कप्स, सॉरी 7 ऑफ कप्स। बहुत ड्रीम्स है, बहुत फाइनेंशियल करियर कर रहे हो आप शायद, और उसी की वजह से नो कांटेक्ट हुआ है। और उसी करियर की वजह से इधर नो कांटेक्ट हो गया है। शायद बेबी प्लान में भी प्रॉब्लम हो रहा है। नो कांटेक्ट की बहुत सारी वजह है यहाँ पे। एक तो बैलेंस नहीं है, उनको लगता है वही एफर्ट्स डाल रहे हैं, और दूसरी बात आप लॉन्ग डिस्टेंस में गए हो, ज़्यादा बात नहीं करते हो, ऑन ऑफ रहते हो। तीसरी बात आप ज़्यादा करियर ओरिएंटेड हो, मनी ओरिएंटेड हो। चौथी बात आप हर चीज़ को प्रैक्टिकल लेते हो, लॉजिकल लेते हो, और बेबी और प्रेगनेंसी से रिलेटेड भी कोई तो बात है और उसकी वजह से नो कांटेक्ट हुआ है। अभी ये वाइस वर्सा हो सकती है, ये भी मैंने पहले ही कहा है। तो देखते हैं ये नो कांटेक्ट में आगे क्या हो सकता है, फ्यूचर आउटकम, फाइनल आउटकम आपके लिए, आप दोनों के लिए, और गाइडेंस। तो हम फाइनल आउटकम देखेंगे। हे डिवाइन एंजल, इस रिलेशनशिप में फाइनल फ्यूचर आउटकम क्या होगा? फाइनल फ्यूचर आउटकम ऑफ दिस रिलेशनशिप, फाइनल फ्यूचर आउटकम, फाइनल फ्यूचर आउटकम ऑफ दिस रिलेशनशिप, फाइनल फ्यूचर आउटकम ऑफ दिस रिलेशनशिप। लास्ट शफल, फाइनल फ्यूचर आउटकम ऑफ दिस रिलेशनशिप।
Please clarify the hangman. Please clarify the hangman. Please clarify the hangman. Please clarify the hangman. Wow. Please clarify the five of swords. फिर से वही कार्ड आया है, नो कांटेक्ट की वजह मैंने जो बताई थी। और फाइनल आउटकम। मैंने कहा ना, प्रेगनेंसी, बच्चा कंसीव होने का यही रीजन है कुछ तो, नो कांटेक्ट में जाने का। या ऐसा भी हो सकता है कि कुछ तो हुआ है आप दोनों में ऐसा, और उससे प्रेगनेंसी रही और इसलिए एबॉर्शन वगैरह ऐसे कुछ तो किया होगा, ऐसा भी हो सकता है। आप ऐसे पर्सनली मत ले लो, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे व्यूअर्स रहते हैं, इतने हजारों व्यूअर्स में से किसी के साथ कुछ भी हुआ होगा। तो जो है वो है। तो रीजन प्रेगनेंसी का किस तरह से आप लेते हो वो आप पे डिपेंड है, ओके। लेकिन जो रिलेशनशिप में हारे हो उसमें फाइनल आउटकम में यही आया है। फाइनल आउटकम में डिवाइन ये आपसे कहना चाहता है कि सब कुछ मुझ पे छोड़ दो। द हैंगमैन आया है, देखा, ईगो में, दोनों भी ईगो में मत रहो और सब कुछ मुझ पे छोड़ दो और एक दूसरे के लिए अच्छा सोचो। हैंगमैन के नीचे ही 10 ऑफ कप्स, हैप्पी फैमिली। सब कुछ मुझ पे छोड़ दो और फैमिली को टाइम दो, एक दूसरे को समझ के लो। हैप्पी फैमिली है, बच्चे अगर नहीं है तो बच्चे भी होंगे, सब कुछ होगा, लेकिन एक दूसरे में पहले आप दोनों में अंडरस्टैंडिंग और बॉन्डिंग होना बहुत ज़रूरी है। और उसके लिए एक दूसरे से तो अच्छे से बात करो, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा डिवाइन से बात करो। डिवाइन ही ये एनर्जी है, वो आपको अच्छा मार्ग दिखाएगी। फाइनल फ्यूचर आउटकम अच्छा है, हैप्पी फैमिली है। और अगर आप में थोड़ा सा भी ईगो है, थोड़ा सा ही आपको लगता है कि मैं क्यों पहले बात करूं, या उनको भी ऐसे लगता होगा, तो ये मत करो, क्योंकि इसके नीचे ही देखो एम्प्रेस का कार्ड है। एम्प्रेस ये दिखाती है कि न्यू बिगिनिंग होगी। ये एक प्रेग्नेंट मदर है, एक माँ की शक्ति है। अगर आप कोई भी हो कि किस भी वर्ड में कहाँ पे भी रहो, लेकिन माँ होती है, और ये आदि शक्ति की भी रूप है। इसके हाथ में देखो तो ये माता आदि शक्ति है। तो ऐसे हार के हाथ पे हाथ रख के मत बैठो और खुद को ही मैं ही सब कुछ हूँ, मैं क्यों उससे पहले बात करूँ, ऐसा मत सोचो। फिर ही आपको सब कुछ मिलेगा, आपको जो भी चाहिए। अगर आप बेबी कंसीव करना चाहते, प्रेगनेंसी प्लान करना चाहते, या मैरिज, कुछ भी, ये मैरिज का कार्ड भी है। आप मैरिज चाहते हो, एक दूसरे के साथ कमिटमेंट चाहते हो, तो ये सब कुछ होगा। पहले तो आप ईगो छोड़ के एक दूसरे को समझ के लो। देखो, ये तो आदमी ये वॉर में पूरा हारा हुआ है, लेकिन फिर भी उसको लगता है मैं ही जीता हूँ। हार गया है लेकिन फिर भी लगता है, तो ये घमंड है ना उसका। तो ऐसे बिहेव मत करो एक दूसरे के साथ, अच्छे से समझ के लो। भगवान के ऊपर पूरा भरोसा रखो। हैंगमैन यही कहता है, कर्म करते रहो, मैं सब कुछ अच्छा ही करता हूँ। यही है हमारे जो लोभ, क्या कहते हैं ना, वो लोभ, एंगर, राग, मोह, माया, ये जो है ना, ये 5 निगेटिविटी है हर एक इंसान में। अगर वो दूर करते हैं तो एक सुखी संसार उसको मिलता है। लेकिन आजकल इस कलयुग में हर इंसान को वो समझ में नहीं आता है। हैप्पी फैमिली, एक हंसते खेलते हुए बच्चे, ये सब तभी हो सकता है जब आप डिवाइन को अर्पण हो जाओगे।
ये तीनों कार्ड यही कहते हैं, इसको छोड़ो, ऐसे ईगो में मत आओ। नो कांटेक्ट की वजह ही ये है, ईगो, लोभ। लोभ यानी आप कुछ तो चाहते हो एक दूसरे से, ये ऐसा बिहेव करे या बच्चा चाहते हो, कुछ भी हो सकता है। मैं ऐसे ही बोल रही हूँ, लेकिन फाइनली डिवाइन यही कहना चाहते हैं कि सब कुछ मुझ पे छोड़ के एक दूसरे से अच्छे से बात करो, तो हैप्पी फैमिली आपकी हो जाएगी, कमिटमेंट आपको मिल जाएगी, मैरिज वगैरह सब कुछ जो भी चाहते हो। 10 ऑफ कप्स का कार्ड है मेरे दोस्तों, लेकिन डिवाइन पे भरोसा रखने के बाद थोड़ा ना, मैं आपको रेमेडी बताना चाहती हूँ। इसमें आप अगर हर मंगलवार या शुक्रवार आदि शक्ति महालक्ष्मी दुर्गा माता के मंदिर में जा सकते हो तो जाओ। दुर्गा माता की पूजा करो। आप दोनों के लिए रेमेडी है। मंदिर में जाके दुर्गा माता की पूजा करो। दुर्गा माता आदि शक्ति सबके जो भी इच्छाएं सब पूर्ण करती है वो। तो आदि शक्ति की प्रार्थना करो, दुर्गा माता की पूजा करो। मंगलवार को, कम से कम मंगलवार और शुक्रवार को माता के मंदिर जाओ। उसको अगर कुछ देना चाहते हो तो वो दे दो या नहीं दे दो, मतलब श्रीफल दे दो, कुछ भी देना चाहते हो तो है, लेकिन दिल से उसको नमस्कार करो। आपकी जो भी इच्छा है वो उनको बताओ। अगर देवी माता का ओम धन दुर्गाय नमः वो मंत्र का जाप कर सकते हो तो वो करो। माता देवी आदि शक्ति की आप उपासना करो, दोनों भी। इससे आपका नो कांटेक्ट भी खत्म होगा और आपको अंदर से अच्छा लगेगा। रात को आपको नींद भी नहीं आती है। दोनों को भी ये, मतलब ये कार्ड वैसे ही है, मैंने तो आपको सब कार्ड भी दिखाए, तो देखिए कैसे रिजोनेट होता है। मेरे ये रीडिंग आपको थोड़ी सी भी रिजोनेट होती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, बाय, गॉड ब्लेस यू।